स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट्स। कक्षा है 5वीं, तृतीय सप्ताह की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उपविषय है बच्चों हमारा दिन और रात। तो चलिए बच्चों, प्रश्न हम सॉल्व करते हैं और उसकी मदद से हम समझते हैं। प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कॉपी में बनाइए तथा इनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों देखिए, आप सभी को यहाँ पे पिक्चर जो दिया गया है चित्र, ये सभी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो पहला चित्र बच्चों किसका है? पहला चित्र है ग्लोब का। ग्लोब से बच्चों आप सभी क्या समझते हैं? बच्चों पृथ्वी के प्रतिरूप को, छोटे रूप को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब शब्द बच्चों लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोल। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब कहते हैं। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है। ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसका अर्थ होता है गोल। गोल होता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला हमें किसका चित्र दिया गया है? दिन और रात का बनना। बच्चों दिन और रात कैसे बनते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है वो बच्चों चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से देखिए बच्चों, जो पृथ्वी का भाग जो सूरज की तरफ होता है, तो उस तरफ क्या होता है? दिन, और जो दूसरा हिस्सा होता है उस तरफ होती है रात। तो यहाँ हम लिखेंगे पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन, और दूसरे भाग में रात होती है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से? अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा सूर्य कौन सी दिशा में उगता है। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, उगता है। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? तो सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अस्त होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी बच्चों अपनी धुरी में एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, निम्न वाक्यों को पढ़कर गलत या सही का निशान लगाइए। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जी गलत। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। जी सही। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का उत्तर में सबसे ऊपरी बिंदु है। ये सही।
एक दिन में 25 घंटे होते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो ये हमारा है गलत। रिक्त स्थान भरिए। पृथ्वी खाली स्थान से खाली स्थान दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे दिन और रात बनते हैं। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल, नागरिकता का भाव तथा शिष्टाचार। सही या गलत लिखिए। समय की कद्र करनी चाहिए, जी हाँ। बड़ों की सहायता नहीं करनी चाहिए, गलत। हमेशा हमें बड़ों की सहायता करनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, सही। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, सही। प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, गलत। बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करना चाहिए, गलत। हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। सड़क, गली, सार्वजनिक संपत्ति आदि को साफ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल सही। जानवरों पर पत्थर फेंकना चाहिए, गलत। जानवरों पर दया करनी चाहिए, सही। प्राचीन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, समझिए और फिर अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए आप कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।